शुभ संध्या मित्रों। आइए आज हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में हिंदी शब्दकोश। ये हमारा अगला चैप्टर है। हिंदी शब्दकोश। शब्दकोश का अर्थ क्या होता है? कोश का अर्थ होता है खजाना। अब यहाँ शब्दकोश यानी शब्दों का खजाना, जहाँ पे बहुत सारे शब्द अपने अर्थ के साथ समाहित रहते हैं। अब हम लोगों को होता क्या है, दैनिक जीवन में कभी कभी पढ़ते समय भी, कंपटीशन में भी हम जब देखते हैं बहुत सारे ऐसे क्लिष्ट शब्द होते हैं जिनका अर्थ हम आसानी से समझ नहीं पाते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, शब्दकोश का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में मैक्सिमम हम लोग चूंकि मोबाइल से ही टाइपिंग करके पता कर लेते हैं कि शब्द का क्या अर्थ है, तो कहीं न कहीं डिक्शनरी भी हमारे हाथों से थोड़ा छूटा जा रहा है। हिंदी शब्दकोश की अगर हम बात करें, वहां पे कौन सा शब्द किस क्रम में आएगा, जैसे अंग्रेजी शब्दकोश यानी इंग्लिश डिक्शनरी की अगर बात करें तो बहुत आसान। आप पहले अल्फाबेट ए देखते हो, फिर बी देखते हो, फिर सी देखते हो, फिर डी देखते हो और इस क्रम में देखते चले जाते हैं। क्या ऐसा ही हिंदी में होता है? क्या उसी क्रम में जैसे हम लोग पढ़े हैं अ आ इ उ ऊ, क्या उसी क्रम में सब कुछ रहता है क से लेके ग तक, या कुछ अलग रहता है? उसको हमें जानना है। एक और बात, पहले हिंदी शब्दकोश से क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन आगामी 4 से 5 वर्षों में लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन हिंदी शब्दकोश के मिल जाते हैं, जिसमें आपको या तो कहेगा शब्दकोश के अनुसार पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द या चौथा शब्द कौन सा होगा, या कभी कभी कह देता है कि इनको क्रम से लगाया जाए हिंदी शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार, तो कौन सा क्रम सही होगा। तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बारीक सी बातें हैं, अगर कुछ बातों को आप ध्यान ले जाओ तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं धरा होगा। हाँ, एक खास बात यह है कि हिंदी शब्दकोश को जानने के लिए हमको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, वर्ण के अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन से अक्षर हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन क्या है, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो चीजों को देखते समय, डिस्कस करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन पुरानी बातों का, उन नॉलेज का, उन जानकारियों का हमको भरपूर यहाँ इस्तेमाल करना है। और अगर हमने इतना किया तो कभी भी इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं हिंदी शब्दकोश। शब्दकोश देखने का उपयुक्त ढंग क्या है? शब्दकोश में वर्णों या अक्षरों के आने का क्रम क्या है? पहले कौन से अक्षर आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं, उनको हमें यहाँ सीखना है। तो भाई हिंदी शब्दकोश में शब्दों को शीघ्रता पूर्वक देखने के लिए उनके समुचित क्रम का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए आपको हिंदी भाषा के वर्णमाला का विधिवत ज्ञान होना चाहिए। यहाँ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दिए गए, आइए हम इन्हें समझने का प्रयास करें। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो वर्णमाला का एक वृक्ष बनाया है मैंने, इसमें सारे अक्षर तो समाहित हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे दिमाग में हमको जब जिस अक्षर का मन करता है उस अक्षर का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी शब्दकोश में जाते हैं तो कौन सा अक्षर इनमें से पहले आएगा, कौन सा अक्षर बाद में आएगा, इनको जानने के लिए हमको कुछ नोट यानी टिप्पणी की जरूरत है और कुछ नियमों की जरूरत है। तो पहले आइए नोट देख लेते हैं। ध्यान से चीजों को समझिएगा, तो हो सकता है कल को हमें आगे इसमें और कुछ खोजने की जरूरत ना पड़े, आपको लगभग बातें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो पहली बात है नोट पे, कोश में, कोश अर्थात शब्दकोश में अं और अ पे चंद्र बिंदी वर्ण सबसे पहले आता है। सबसे खास बात यही, अगर किसी से पूछे तो उसको लगता है नहीं स्वर में सबसे पहले क्या आता है, हम बोलते हैं अ आ इ ई, मामला वही गड़बड़ हो गया। सबसे पहले क्या आता है, अ पे बिंदी या अ पे चंद्र बिंदी। एक और बात, यहाँ देखिए ऑब्लिक लिखा है या करके, चाहे ये चाहे ये, मतलब इन दोनों का रोल लगभग सेम है। ये दोनों ही अल्फाबेट एक ही तरह काम करते हैं। अब इनमें से कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो ये पहले वाले लेटर तो दोनों में बराबर है। हमको डिसाइड अगर ऐसा करना होगा तो हम दूसरे उसके अगले वाले वर्ड को देखेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अ पे ऊपर अं की मात्रा या अ पे ऊपर चंद्र बिंदी की मात्रा सबसे पहले आती है। एक और बात, आप जानते हो अंग अह, ये जो मात्राएं हैं वो किसी न किसी स्वर के ऊपर आती है, स्वर के साथ आती है। तो जब स्वर के साथ आती है तो जिस भी स्वर की बात होगी उसके पहले हम इनको लेंगे। जैसे पूछा जाए ई और इंग में कौन पहले आएगा, तो पहले इंग आएगा। जैसे इंगित शब्द है तो उसमें इंग पहले आएगा, ई बाद में आएगा। दूसरी बात, कोश में अं और अ पे चंद्र बिंदी के बाद अह वर्ण आता है।
कोस में ड़, ये आपका जो सड़क वाला ड़ है, सड़क वाला जो ड़ है वो किसके बाद में आएगा? ड के बाद में आएगा। उसमें क्या करते हैं, नीचे एक गोली लगा देते हैं। उसी तरीके से ढ, जैसे आपका पढ़ना, उसमें ढ है ना, तो किसके बाद आएगा? और ढ ढक्कन के बाद आता है, स्थान दिया गया है हिंदी शब्दकोश में। ड के बाद ढ और ढ के बाद ढ। चूंकि छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन कहने का क्या अर्थ है? वो कहीं न कहीं अन्य व्यंजनों की मदद से बने हैं। और अन्य व्यंजनों में कौन से व्यंजन की मदद से? जैसे छतरी वाले छ की बात की जाए तो क हलंत धन स हलंत धन अ होता है। तो पहला व्यंजन हमारा क्या है? क हलंत। अब क भी होता है, वो क्या होता है? क हलंत धन अ। तो पहले क्या आएगा? क हलंत धन अ, फिर क्या आएगा? क हलंत धन स। यानी छतरी वाला छ ऐसा नहीं कि ह के बाद आएगा, बल्कि कहाँ आएगा? वो क के साथ आएगा। छ को क के साथ रखते हैं। अब क के साथ क्रम कैसे देखेंगे? अब अगले अक्षर से। त्र को त के साथ रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि त्र होता क्या है? त हलंत र हलंत धन अ, तो जाएगा त वाली कैटेगरी में। ज्ञ को रखेंगे ज के साथ, क्योंकि ज हलंत धन य हलंत धन अ होता है ज्ञ। तथा स्र को रखेंगे स के साथ। क्यों? क्योंकि स्र होता है स हलंत धन र हलंत धन अ। एक खास बात, शब्दकोश में पंचम वर्ण यानी पांचवा अक्षर अंग इ अड़ नामक का कांसेप्ट नहीं है था। जो हम वर्गीय व्यंजन के आधार पर देखते थे कि जिस वर्ग का अगला अक्षर है उसी वर्ग का पंचमा अक्षर का प्रयोग करेंगे, तो ऐसा हम लोग करते थे। लेकिन अगर हम सिर्फ हिंदी शब्दकोश की बात करेंगे तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट को लिया नहीं गया है, खासतौर पर प्रिंटिंग की वजह से भी आप उसको कह सकते हैं। अब एक छोटा सा ग्लिम्स है कि किस तरीके से हम क्रम देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या आएगा? अ पे बिंदी या अ पे चंद्र बिंदी, फिर आएगा अ, फिर आएगा आ के बाद देखिए आगत स्वर, आ के ऊपर चंद्र, इ ई उ री, ए ओ औ। इसके बाद हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वाले आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर क की बात करें तो मतलब कक्का किकी कुक्कू, वो भी क्रम कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे कं, क के चंद्र बिंदी, कह, क का, कि की, कुक्कू, क्री, के कै, को कौ। इस तरीके से हमें हर अक्षर के लिए करना पड़ेगा। क के बाद क्या आएगा? छतरी वाला छ आएगा, क्योंकि क हलंत धन स हलंत धन अ होता है। फिर ख आएगा, ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ। अब ढ के पहले बार ढ के बाद क्या रहा है? सड़क वाला ढ, फिर ढ के बाद ढ पढ़ना वाला, फिर ढ त के बाद क्या है? त्र, क्योंकि त्र होता है त हलंत धन र हलंत धन अ। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। त्र, छ और एक आपका स्र और एक आपका ज्ञ आएगा ज के बाद। इसको हम लोग लगता है मैं भूल गया यहाँ पे। तो हमारा है न प फ ब भ म य र ल व श, स के बाद स्र, फिर षटकोण वाला स, फिर स, फिर ह। तो शब्दकोश में अंतिम रूप में वर्णों का क्रम यही होगा, तो इनको हम ध्यान दीजिएगा। अब आपको बस ध्यान इस बात का देना कि हम जिस वर्ण की बात करें उस वर्ण में अगर स्वर लगे हुए हैं इनमें से कोई भी, तो उनका क्रम इन्हीं से चालू होगा। जैसे हम क के लिए कह दे तो कंग, क पे चंद्र बिंदी, कह, कक्का, किक्की, कुक्कू, क्री, के कै, को कौ। अगर हम बात करते हैं ग की तो गम या ग पे चंद्र बिंदी, फिर गह, गग्गा, गिग्गी, गुग्गू, ग्री, गिग्गै, गुग्गौ। अगर हम बात करते हैं ड की तो द के केस में भी इसी तरीके से इसी क्रम में बोलेंगे। तो इस तरीके से हम हिंदी शब्दकोश की बात अगर करें तो इन चीजों के बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। फिलहाल भाग 2 में हम इनके नियमों की बात करेंगे और साथ ही साथ उदाहरण की बात भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।